घर उपस्थित हुए हैं और परम पूजनीय स्मृत शेष उनकी माता जी साक्य रानी कुशवाहा के अंतिम शोक सभा में या यूं कह लें कि शांति सभा में, तो आज हम लोग उनके नाम पर ये अंतिम संस्कार या अंतिम ये प्रोग्राम किया जा रहा है ताकि उनके परिवार के लोग जो अशांत हैं उनको शांत किया जा सके। साथियों, हम लोग अभी तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते थे और जैसे कहा जाता है शांति पाठ हो रहा है, तो शांति पाठ वास्तव में क्या है? जो हमारे परिजन थे इस दुनिया से चले गए वो तो सारे दुखों से मुक्त हो गए, पर जो बेचैन है उनके परिजन, वास्तव में उनको शांत करना होता है। पर अभी तक हमारी जो विचारधारा थी, जो मान्यता थी कि जो हमारे बीच से चले गए, जिनका परिनिर्वाण हो गया, वो हमारे बीच नहीं रहे, तो हम उनको शांत कर रहे हैं। हम उनको क्या शांत कर रहे हैं? उनका जब तक जीवन था उन्होंने सारी परेशानियों को झेलते हुए, दुखों को पार करते हुए, सहते हुए इस परिवार के सुख शांति के लिए सारी व्यवस्थाएं अर्जित की, तो उनका परिवार स्वाभाविक है कि बेचैन रहेगा। जब कोई अपना हमेशा के लिए दूर जाता है तो परिवार बेचैन हो जाता है। तो ऐसा कोई आज तक पाठ नहीं बना जिसको पढ़कर या सुनकर आदमी शांत हो जाए, या जो हमारे बीच से चले गए, खत्म हो गए, उनकी आत्मा को शांति मिले। उनकी आत्मा को शांति तो हम उनके जीते जी दे सकते हैं। उनके बुढ़ापे में उनकी अच्छी से अच्छी देखभाल करके कि उनको कोई पीड़ा ना हो, दुख ना हो। तो वास्तव में उनके लिए जो शांति का काम हो करते हैं हम लोग उनके जीवन में करते हैं, जीवित रहते हैं। मरने के बाद कुछ नहीं होता। मरने के बाद हम तुम बेचैन होते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत दिन तक हम लोग व्याकुल रहेंगे। प्रकृति का ये नियम है कि जो इस धरती पर जन्मा है वो मरेगा, उसको जाना ही है इस संसार छोड़ के। हम लोग नहीं समझ पाते अज्ञानवश। देखो आज के ऋतु में जो आम का पेड़ है, आम के पेड़ में ढेर सारे फूल आते हैं, उनमें फल भी लगते हैं, और फल लगने के बाद में कुछ आंधी तूफान या किसी रोग की वजह से वो झड़ जाते हैं। फिर ऐसा कुछ होते होते तो उसमें बहुत सारा आम झड़ जाता है, कुछ आम बचते हैं जो बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद में पक कर उनको हम लोग अपने इस्तेमाल में लेते हैं। ऐसे ही जीवन है, ये भावचक्र है। हमारी आपकी जो जिंदगी है इसी आम के पेड़ के समान है। हमारा कई जन्मांतर से हम माँ के गर्भ में आए और वहीं खत्म हो गए। ये प्रक्रियाएं चलती हैं। जैसे आम का पेड़ बौल आया और झड़ गया, बहुत सारी क्रियाओं के बाद में एक आम, दो आम, चार आम, 1000 आम एक पेड़ में बचते हैं, और वो लंबे अरसे तक समय लेकर पक के जो है खत्म होते हैं। जीवन भी ऐसा है कि जो इस धरती पर जन्म लेने के बाद में कुछ लोग अल्पायु में खत्म हो जाते हैं, कुछ लोग पके आम की तरह अपनी अंतिम सांस छोड़ते हैं। उनको हम लोग पके आम की तरह ही समझेंगे कि पूरी उम्र सिस्टम से उनका अंतिम हो जाना, अंतिम सांस छोड़ देना, तो पके आम की तरह है। तो आज मैं समझता हूँ कि सर्वेश जी की माता जी भी अपनी पूरी जिंदगी को बखूबी हर एक परिस्थितियों का सामना करते हुए इस संसार को छोड़ के चली गई। आज स्वाभाविक है कि सर्वेश जी या उनके अन्य परिवार के लोग बेचैन होंगे, तो हम आपको उनके परिवार को शांति देने के लिए एकत्र हुए हैं कि उनके परिवार के लिए हमेशा मंगल कामनाएं हो, उनका जीवन सुखमय हो, दुख से मुक्त रहें, ऐसी कामना के लिए हम सब लोग एकत्र हुए हैं। एक घटना भगवान के जीवन काल की हम बताते हैं
कि श्रावस्ती नगर में एक स्त्री थी, पटाचारा नाम की। बिल्कुल संक्षेप में बताएंगे। तो पटाचारा जो थी वो अपना जो है घर बार छोड़ के चली जाती है, और जाने के बाद में उसके 2 पुत्र होते हैं, पति होता है, और वो ऐसा कुछ संयोग होता है कि उसका पति भी खत्म हो जाता है, उसके बेटे भी खत्म हो जाते हैं। अब वो बेचारी गलियों में घूम रही है, क्योंकि उसका कुछ बचा ही नहीं, उसके माँ बाप भी खत्म हो जाते हैं। तो पागलों जैसा व्यवहार करती है सबके साथ। तो कोई एक आदमी उसको बताता है कि भाई श्रावस्ती नगर में भगवान बुद्ध हैं, आप उनके पास जाओ, तो हो सकता है तुम्हारा जो तुम्हारा हुआ पति है ये जीवित हो जाए। लास्ट में उसका पति बचता है। तो अब नहीं सॉरी गलती हो गई, लड़का बच्चा होता है, तो शायद तुम्हारा बच्चा जीवित हो जाए, भगवान श्रावस्ती नगर में पधारे हैं। तो बेचारी जाती भगवान के पास, तो भगवान उसको समझाते हैं, ठीक है बेटी, हम तुम्हारा जो पुत्र है उसको जीवित कर देंगे, लेकिन एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी। आप यहाँ से जाओ और नगर में जाकर के एक ऐसे घर से कुछ सरसों ले आओ जिसके घर में कोई खत्म ना हुआ हो। तो वो बेचारी भागी भागी जाती है, तो जिसके घर में जाएगी हाथ जोड़ के प्रार्थना करेगी, हमारा बेटा भगवान जीवित कर देंगे और हमें कुछ सरसों के दाने दे दो। तो अब सरसों के दाने एक क्या, इतनी बड़ी चुनौती का सामना करना है, तो क्या बोले हम तुम्हारा पुत्र जीवित होगा तो एक क्या 5 किलो दे दे। पर वो बोलती है कि पर भगवान ने कहा कि ऐसे घर से लाना जहाँ कोई परिवार में उनके खत्म ना हुआ हो, मरा ना हो। तो अब सबके घर में ये प्रक्रिया हुई है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में कोई खत्म ना हुआ हो। ये कुदरत का बनाया नियम है, कानून है, सब पर लागू होता है। वो अंत में पूरे नगर से हताश होकर भगवान के पास फिर आती है, और वो समझ लेती है कि भगवान ने मुझे इस नगर में भेजा तो इसलिए भेजा कि मुझे होश आ जाए। ये जीवन की सच्चाई है, इस धरती की ये सच्चाई है कि जो उत्पन्न होता है उसे देर सवेर मरना पड़ता है, नष्ट होना पड़ता है। फिर वो भगवान के पास आती है, भगवान उसको ज्ञान देते हैं। ज्ञान देने के बाद में वो अपना जो है कल्याण साध लेती है। तो ये सबके लिए ये कटु सत्य है, नेचुरल सत्य है कि हमारे यहाँ जो भी हैं, हम जो भी लोग बैठे हैं, देर सवेर सबको जाना है, इस संसार को छोड़ना है। आज इसी में हम अगर बेचैन हो जाएंगे, हमें तो मरना ही है। तो मरना तो सत्य है, पर हमें बेचैन नहीं होना है, व्याकुल नहीं होना है। इस जिंदगी में जो भी समस्याएं आएंगी उनका सामना करेंगे, परिवार के लिए काम करेंगे, और बुद्ध की शरण में आने के बाद में सबको सुख ही सुख मिलता है, बेचैनी मिलती ही नहीं। तो आज हम लोग इस शांति सभा का आयोजन माननीय रानी कुशवाहा के परिणाम निर्माण के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। तो हम ही चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को उनके पुत्र माननीय सर्वेश जी पूजा वंदना करके इस कार्यक्रम को संपन्न कराएं। आप आइए। वो हम पहले इनसे जलवा दें, और आपके बच्चे हैं उनको भी बुला दो। शांति पाठ का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। अब सबसे पहले रानी देवी जी को सुपुत्र जी हैं, वो भगवान तथागत बुद्ध दीपेन दीपेन तमुदंसिना तिलोकदीपं सबुद्धं पूजयामि तमोदं। आप 2 जला दो, 3 आप जला दो, 2 बच्चे जला दो। अरे बिटिया आती है ना, वो जलाती है। अच्छा है, एक सबसे दीपेन तमुदंसिना तिलोकदीपं सबुद्धं पूजयामि तमोदं। आप कुछ पापड़
वर्णगन्धगुरुपेतं एकं कुसुमसंसृतिं पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसंगुहे गन्धसंभारयुक्तेन धूपेनाहं सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतम् इमाय धम्मपटपत्त्या बुद्धं पूजयामि इमाय धम्मपटपत्त्या धम्मं पूजयामि इमाय धम्मपटपत्त्या संघं पूजयामि इतिपितो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो स्वगतो लोकविदो अनुत्तरो परिशुद्धं सारथि सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च बुद्धातीता च ये च बुद्धानागता पच्युपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा नत्ति मे शरणं यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सत्यवज्रेण होतु मे जय मंगलं स्वख्यातो भगवता धम्मो संरक्षिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनैको पद्यसंत वेदितव्यो विज्जुहीति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्मातीता च ये च धम्मानागता पच्युपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नत्ति मे शरणं यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सत्यवज्रेण होतु मे जय मंगलं। सब लोग मिलके माता जी का माला डालो, माला तोड़ो, हाथ लगा लो उसी में। स्वख्यातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको एहि पस्थिको ओपनैको पज्यसंत वेदितव्यो विज्जुहीति संघं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च संघातीता च ये च संघानागता पच्युपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा नत्ति मे शरणं यं संघो मे शरणं वरं एतेन सत्यवज्रेण होतु मे जय मंगलं। सब लोग बैठे पत्ते थोड़े रखो, 5 पत्ते। यानि तु भूतानि समागतानि धम्मं निवारयात् अन्तरिक्षे यानि तु भूतानि समागतानि बुद्धं नमस्सामि सुभक्ति होतु यानि तु भूतानि समागतानि संघं नमस्सामि सुभक्ति होतु। सब लोग एक आप लोग 1 मिनट आप दो अगरबत्ती आप सब लोग लगा एक दो लगा एक लगा सब लोग और एक अभी रुक जाओ, सब लोग बैठ जाओ आप लोग बैठाओ, बुलाओ यही बैठ जाओ, कोई बात नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ। ये अब एक लोटा जल रहा है लोग इधर आ जाओ बेटा, आप थोड़ा घूम के बैठ जाओ और पास में जाओ। सब लोग लोटे में हाथ लगाओ सभी लोग और धीरे धीरे डालना, ये धीरे धीरे थाली में जल छोड़ो। सब बीतियो विभज्जन्तु सब रोगो विनश्यतु माते भवन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। सब बीतियो विभज्जन्तु सब रोगो विनश्यतु माते भवन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। सब बीतियो विभज्जन्तु सब रोगो विनश्यतु माते भवन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु चाकेमनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु माँ कच्चित् दुःखमागमा। अब आप लोग त्रिशरण और पंचशील के लिए आराम से बैठ जाइए। आप लोग सीधा सीधे फेस करके देखिए, जिसको
जिसको जो आसन पसंद हो वो भी आप डॉक्टर साहब जैसे बैठे हैं इसको कहते हैं पंचांग प्रणाम। वैसे हम लोग परिपक्व लोग किसी अवस्था में बैठते हैं, लेकिन जिनको दिक्कत है परेशानी है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है। देखिए मैं आगे आगे बोलूंगा और आप लोग पीछे पीछे दोहराएंगे, ठीक है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर मज्ज पमादठान वीरमणि सिक्खापदं समादयामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि